हमारे रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपीज़। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है कीमा और जो छोलिया होता है ना, सब्ज़ चने, उसकी रेसिपी हम शेयर करने वाले हैं। वो नए नए आए हैं, फर्स्ट टाइम ही आज हम बना रहे हैं, पहले दिन साल में या नए नए आए हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। तो ये 1 किलो कीमा है हड्डी के बगैर। इसमें थोड़ी सी मैंने वो रोगन डलवाया जिसको चर्बी बोलते हैं, थोड़ा सा। बाकी जो है ना, ये बीफ का कीमा है, इसको मोटा मोटा मैंने करवाया है। और इसके अंदर तकरीबन 1 किलो हमारा कीमा है, तो 1 किलो मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। इसको मैं बॉयल करूँगी अच्छे तरीके से। 1 लीटर पानी डाल रही हूँ इसके अंदर मैं ना। इसके अंदर 1 टीस्पून जो है ना, मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। जब इसके अंदर हल्दी ऐड कर देते हैं ना, तो ये ज़्यादा उबल के बाहर नहीं आता और ना इसके ऊपर ज़्यादा झाग बनता है। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा ना, ये 1/2 टीस्पून जो है ना, नमक का डाल रही हूँ। और इसके ऊपर जो है ना, मैं ढक्कन लगाने लगी हूँ। इस टाइम पे आके ना, इसको तकरीबन हम उतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह गल ना जाए। दूसरा, जब ये उबलने लगे तो इसको 1 बार या 2 बार हिला देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कीमा जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके अंदर से हम पानी सारा खुश्क नहीं करेंगे। इसको हम पानी को ना, इसको कीमे को किसी डाल के ना, किसी टोकरी में या स्टेनर में, तो इसका जो ये ग्रेवी है ना, ये हम निकाल लेंगे। फिर हम आपको बताते हैं ये किस टाइम पे इस्तेमाल करना है। ये बारीक बारीक हम जो है ना, इसका प्याज काट लेते हैं। प्याज को हमने बारीक बारीक काट लेना, बेशक चॉप कर लें। मैं फ़ारग यहाँ खड़ी थी, मैंने कहा चॉपर की निस्बत हम चलो इसको बारीक बारीक काट लेते हैं। कीमा उबल रहा है उतनी देर हमारा, तो मैंने कहा उतनी देर हम काट लेते हैं। तो इसको बारीक बारीक चॉपर की तरह ही काटना है। ये सारा प्याज मैं काट लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया। ये मेरे पास लहसुन है, ग्रीन लहसुन है, ये 2 हैं इसके पौधे छोटे छोटे। इसको मैं काट रही हूँ, इसको बारीक बारीक काट लेते हैं। ये लहसुन जो है ना, ग्रीन लहसुन, वो भी मैंने काट लिया है। अब ना 2 टमाटर हैं मेरे पास। इन टमाटर को ना मैं इसको ना चॉपर में चॉप नहीं करूँगी, बल्कि इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी, ताकि ये बारीक इसका जो ना पेस्ट सा बन सके। ये 2 टमाटर थे, इसको मैं ब्लेंडिंग वाले जग में डाल रही हूँ और इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के ना, इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये कीमे के ऊपर से ना मैंने यखनी यानी कि सूप उसका मैंने उतार लिया, और कीमे के अंदर से मैंने सारा पानी जो है ना, वो इसके अंदर डाल रही है ये मुझे चाहिए था। ये मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्या करना है। इसके अंदर तकरीबन जो है ना 1 कप मैंने ना घी का डाल लिया है। इसको हम गर्म होने देते हैं। ये मेरे पास है मसाला, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी, सिर्फ इसको खुशबू के लिए। इसके साथ ही जो है ना 1 टीस्पून ना, इसके अंदर मैं ना लहसुन का पेस्ट डालूंगी, अदरक का नहीं, सिर्फ ओनली लहसुन का। इसको मैं हल्का सा ना थोड़ा थोड़ा गोल्डन करूँगी। इसकी खुशबू जो है ना, जब आएगी ना, तब इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसके साथ ही मैं अदरक का पेस्ट जो है ना, इसके अंदर डालूँगी। लहसुन और अदरक जो है ना हमारा, इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसको मैंने 2 मिनट तक तकरीबन पका लिया। डालते हैं ये बारीक बारीक 2 अदद प्याज हैं, वो मैंने काट लिए हैं, वो इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से प्याज हमारा भुन रहा है। इसके साथ ही हम 2 इसके अंदर छोटी इलायचियाँ
एक बड़ी इलायची साबुत ही और 2-3 ना लौंग इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। इसको भी मैं साथ ही भूनूंगी। चलो ये देखिए माशाल्लाह से प्याज हमारा आस्ता आस्ता भून रहा है दरमियानी आंच पे। और इस टाइम पे आके ये जो मैंने लहसुन बारीक काटा था ना ग्रीन वाला, वो डाल रही हूँ, उसको भी हम भूनते हैं। ये देखें ये है मेरे पास रेड चिल्ली जो है ना साबुत वाली सूखी हुई, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसका इतना ज़बरदस्त फ्लेवर बनता है कीमे के अंदर, तो माशाल्लाह से आप ज़रूर करिएगा। अब ये हमारा जो प्याज है ना ये देखें बिल्कुल भुन चुका है। और अब इसके अंदर मैं ना वो जो टमाटर है ना वो ग्राइंड किए हुए हैं वो डाल रही हूँ, टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद ना 1 टीस्पून जो है ना इसके अंदर भर के मैं सब्ज़ मिर्च का डाल रही हूँ, ताकि इसकी भी अच्छे तरीके से बनाई हो सके। और ये मैं नॉन स्टिक की निस्बत ना ये लोहे की कढ़ाई है मेरे पास, उसमें बना रही हूँ। इसमें खाना बहुत मज़ेदार बनता है, पकौड़े भी इसमें बहुत मज़ेदार बनते हैं। मैं नॉन स्टिक को छोड़ के इसमें बना रही हूँ और इसमें खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपके पास है तो आप उसमें बनाएं, नहीं तो मिट्टी की हांडी में बनाएं, तो नहीं तो फिर जो बर्तन है उसमें बना लें, कोई इशू नहीं है। आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताने का मकसद ये था कि अगर आप लोहे की कढ़ाई में कोई खाना बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसको बना के ना खाना जब रेडी हो जाए तो इसको फिर फ़ौरन इस बर्तन से निकाल के दूसरे बर्तन में डाल लें। ये 1/2 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून जो है वो इसका है पाउडर लाल मिर्च का, और 1 टीस्पून ही जो है नमक डाल रही हूँ। इसके अलावा इसके अंदर हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये 1 टीस्पून जो है ना चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। डालने नहीं डालना तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से बुनाई करनी है, जितनी भी हम इसकी अच्छी बुनाई करेंगे ना उतना ही हमारे जो है ना जो भी हम चीज़ बनाते हैं, तो अगर उसकी मसाले की बुनाई अगर हमने अच्छी की होगी ना तो उसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी खाएगा तो आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेगा। जब भी आप खाना बनाएं तो साथ ना दरूद पाक का तड़का लगाया करें। आप दरूद पाक पढ़ती जाया करें तो, और साथ साथ आप इसको तड़का लगाते जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपका खाना खाएगा ना वो तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेगा। ये देखिए माशाल्लाह से हम मसाले की बुनाई कर रहे हैं, इसको किसी तरफ से लगने नहीं देना, नीचे नहीं इसको लगने देना। और माशाल्लाह से ये देखें घी हमारा ऊपर आ रहा है। इस टाइम पे आके ये 1/2 कप जो है ना दही का है, दही डालते ही इसको अच्छी तरह जो है ना अच्छी तरह हिलाना है, ताकि जो है ना दही का अच्छी तरीके से इसको फूटना नहीं चाहिए दही को। ये इस टाइम पे ये देखें हमारी बिल्कुल मसाला जो है घी ऊपर आ गया। ये देखें माशाल्लाह से। अब इसके अंदर जो है ना हम कीमा डालते हैं। ये 1 किलो कीमा है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको मैंने बॉयल कर लिया अच्छे से। कीमा डाल के भी इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। जितनी देर हमारे कीमे की बुनाई हो रही है, ये देखें माशाल्लाह से। ये देखें ये हरे चने हैं, ये कल हम लेके आए थे, मंडी से मंगवाए हैं और इनको हमने निकाला है। अभी ये पौधों के साथ नहीं आ रहे, बल्कि अभी तो वो छोटे छोटे ना और डड्डे से हैं उसमें से निकाले हैं। और माशाल्लाह से मुझे ये बहुत पसंद है, यकीनन आपको भी ये पसंद होंगे। तो ये तकरीबन 1 किलो से थोड़े से कम है। ये भी इसके अंदर डाल रही हूँ, इसको भी इसके साथ इसकी बुनाई करते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह की नेमतों का अल्लाह ताला फरमाता है इंसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जटलाओगे। लिहाजा अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगारा तू बड़ा गफूर रहीम है, तू बेहतर से बेहतर रिस्क देने वाला है। अल्लाह सबको खुला और वसी रिस्क अता फरमा। आज शब बरात का दिन है। अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े में मेरी दुआ है या अल्लाह जितने अजीज़ों कारम हैं, दोस्त अहबाब हैं, उम्मत मुस्लिमा है, तमाम मोमिन मोमिनात हैं, या अल्लाहुल आलमीन जितने भी इंसान परिंद इंसान चरिंद परिंद इंसान हिवान, या अल्लाह सबको अपनी रहमत की गोश में लेना और अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श देना। बेशक तू गफूर रहीम है मेरे मौला, तू ही गुनाहों को माफ़ करने वाला है। अल्लाह हमें बख्श देना इस बाबरकत रात के सदक़े में हमारे जो गुनाह हमने जाने में किए अनजाने में किए। अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह मैं दुआ गो हूँ। अल्लाह तो तमाम अजीज़ों कारब दोस्त अहबाब रिश्तेदार हाकम साए दूर के नज़दीक के तमाम मोमिन मोमिनात और या अल्लाहुल आलमीन तमाम इंसानों को खुला और वसी रिज़्क़ अता फरमा और उम्र और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाया परवरदिगार। ये देखें माशाल्लाह से दुआ भी हो गई और साथ साथ ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है। और इसकी मैं बनाई कर रही हूँ और अभी इसको मैं 5-7 मिनट की बनाई करूँगी, जब तक इसका घी ऊपर ना आ जाए तब तक इसकी मैं बनाई करते जाऊँगी। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल इसकी बनाई परफेक्ट हो गई है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुका है। चने भी माशाल्लाह से साथ भुन चुके हैं, थोड़े थोड़े रोस्ट हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आके जो मैंने अंदर से सूप निकाला था ना, ये वाला, ये मैं इसके अंदर डाल, इसके अंदर मैंने पानी नहीं डालना किसी किस्म का, मैंने इसी पानी के अंदर इसको गलाना है चनों को। ये देखें माशाल्लाह से। अब इसको मैं ना ऊपर से ढाँप के तो दरमियानी आंच पे रख दूँगी और इसको आराम से पकने दूँगी। ये देखें दरमियानी हल्की सी आंच पे मैंने इसको रखा हुआ था, जैसे दम पे रखते हैं ना वैसे। ये माशाल्लाह से चने हमारे बिल्कुल जो है ना गल चुके हैं, बिल्कुल सेट हो गए हैं। अब इसके अंदर जो है ना मैं सब्ज़ मिर्चें डालूँगी, ये 3-4 सब्ज़ मिर्चें डालूँगी और साथ थोड़ी सी ना काली मिर्च का पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा ना इसके अंदर हमने ना मसाला डालना है, गरम मसाला जो है ना वो डालना है। ये देखें माशाल्लाह से इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाल दिया थोड़ा सा और काली मिर्च डाल दी है और इसके साथ ही जो है ना हम इसके ऊपर धनिया डाल देंगे माशाल्लाह। और ये खाने में इतना है, मैंने चेक किया है इसका नमक मिर्च और मसाला नमक मिर्च हर चीज़ इसकी बिल्कुल सेट है और माशाल्लाह से खाने में इस कदर टेस्टी है। ये देखिए अब इसको 2 मिनट हम ऐसे पड़ा रहने देंगे हल्की आंच पे, फिर हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इस पर कलर आया है और घी बाहर आ गया है। इसको मैंने दम पे रखे हुए तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको दम पे रखा है और इसको दम पे मैंने इसको पकाया है और देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त बने हैं और ये देखें साथ जो मैंने मिर्चें डाली हैं इसके ऊपर, ये देखें माशाल्लाह से कुछ सॉफ्ट मैंने बनाए हैं, ज़्यादा भून के नहीं बनाए। खाने में ये इस कदर टेस्टी होंगे, यकीन करें जो भी खाएगा और उसको भूलेगा नहीं कि मैंने चने खाए थे। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह से इसको रोटी के साथ नान के साथ सर्व करें या इसको रायता बना लें साथ उसके साथ इस्तेमाल करें। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसका टेस्ट चेक करते हैं। वाह
माशाल्लाह से इतने मज़ेदार हैं कि यकीन करके जाने, इतने मज़ेदार हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।